Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Lord, we praise your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah, hallelujah. We exalt you, Lord. Lord, we bless your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. Praise the name of the Lord. 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 Praise the blessed name. Praise the blessed name of the Lord. Blessed name of the Lord. Hallelujah. तारीफ दा मैं करा भली, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदों याद करा, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदों याद करा, तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदों याद करा, भले आया जदों याद करा, भले आया जदों याद. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है. आइए हम सब मिलके सिस्टर मीना चड्डा के लिए प्रार्थना करें. इनकी मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करें. प्रभु इनके परिवार में काम करे, अंधकार शैतानी शक्तियां इनके घर से दूर हों. यीशु मसीह की सामर्थ इस परिवार में कार्य करे. सब मिलके प्रार्थना करें सिस्टर मीना चड्डा और इनके परिवार के लिए. प्रभु हम सिस्टर मीना चड्डा को, इनकी मदर इन लॉ सुनीता को और इनके हस्बैंड को, बच्चों को, इनके फादर इन लॉ वीर सिंह को आपके चरणों में लेकर आते हैं. इनके पूरे घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. प्रभु इनके घर से अंधकार दूर हो. यीशु मसीह मैं तेरे स्वर्ग दूतों को खोलता हूँ, इनके परिवार में तेरे स्वर्ग दूतों का साया हो. हर प्रभु जी शैतानी साया इनके घर से यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में दूर हो, तेरे जलाली नाम में दूर हो. प्रभु तेरे लहू की कुदरत प्रभु जी इनके जीवन में काम करे, पूरे घराने में काम करे. प्रभु मैं तेरा खून इनके घराने पे, मीना चड्डा की पूरी फैमिली पे तेरा खून छिड़कता हूँ यीशु मसीह के नाम में. आमीन, आमीन. हालेलुया. जय मसीह की. हम सब मिलके सुबह आज प्रार्थना करेंगे यूक्रेन के लिए. यूक्रेन में बहुत से मेरे मित्र लोग हैं, बहुत सी कलीसियाएं, मित्र लोग जो मुझे जानते हैं. कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, लोग बहुत दुख की दशा में हैं. एक फैमिली बिल्कुल अपने घर को ब्लैकआउट करके बंकर बना के रह रही है. तो प्रार्थना करें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए, जो कि यहूदी है, जूइश बंदा है और अपने देश की रक्षा के लिए डटा हुआ है. तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा पुतिन को, तो व्लादिमीर पुतिन को सबक सिखाए. परमेश्वर का आत्मा काम करे यूक्रेन में. Lord, we pray that your spirit will move in Ukraine. Lord, the aggression of Putin is not justifiable in any sense. He has pillaged a nation that loves peace.
beautiful country with beautiful citizens for no rhyme or reason, just to create a buffer zone between his nation and Ukraine. He is trying to sabotage the sovereignty, the dignity, and the honor of a nation. And he has plundered the nation viciously. Lord, only you can stop him. Lord, only you can give respite. And Lord, only you can protect the people in Ukraine. We pray your spirit will move in Ukraine. तेरा आत्मा यूक्रेन में काम करे प्रभु, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सहायता स्वर्ग से तू दे खुदावन. तेरा खून हम छिड़कते हैं. Lord, let your angels wage war against the defiant, proud, arrogant, and expansionist forces of Soviet Union. For Putin sees a dream to bring back the former glory of USSR. But Lord, only you can stop that vile person. I plead your blood. तेरा लहू छिड़कते हैं यूक्रेन के ऊपर खुदावन. प्रभु, जितने लोग इस समय ऑनलाइन कनेक्ट है, मैं इन सब के ऊपर तेरा लहू छिड़कता हूँ. तेरे खून की ओट में एक एक जन को लेकर आता हूँ. हालेलुया. प्रभु तेरा धन्यवाद हो. प्रभु तेरे लहू की जय, तेरे पवित्र 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 सामर्थी लहू की जय. We bless you, Lord. Hallelujah. Brother Abdul Rahman Khan rather, is joining us from Delhi. He is the regional director for LG. Such a high profile man, but God has given him a very humble frame, and he has started knowing the love of the Lord Jesus Christ. तो हम सब मिलके ब्रदर अब्दुल रहमान के लिए प्रार्थना करेंगे. Hallelujah. Lord, I pray for Brother Abdul Rahman. I don't know why he couldn't join us. Okay. प्रभु जी, हम भाई अब्दुल रहमान को आपके लहू में छिपाते हैं. आपका आत्मा भाई के जीवन में काम करे. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अब्दुल रहमान भाई पे प्रकट करें. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम में पास्टर जाकिब के लिए, पास्टर चंद्र मोहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. बॉबी आर्ट के लिए प्रार्थना करता हूँ. प्रभु जी, मैं अमनदीप कौर को, उनके पूरे घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ दीपिका के लिए, ऑनलाइन है पर कनेक्ट नहीं हो पा रही. प्रभु जी, मैं दीपिका को आपके लहू में छिपाता हूँ. और प्रभु, आप अपना अनुग्रह करें प्रभु जी. और दीपिका सरकार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. आप प्रभु जी इनके जीवन में काम करें. भाई मंगल थापा, उनके परिवार में, तारा बंसल, उनकी फैमिली के ऊपर आपका लहू छिड़कता हूँ. प्रभु, मनजिंदर कौर पे आपका लहू छिड़कता हूँ. यीशु मसीह, भाई ललित मेहरा, उनके घराने पे, गुरदीप सिंह, उनके घराने पे अपने खून की ओट में छिपाइए. सैमुअल गौरव कुमार को चंडीगढ़ से प्रभु आपके लहू में छिपाता हूँ. गुरविंदर सिंह पे अपनी कृपा करें प्रभु. सिस्टर मनीषा सिंह जी को अपने लहू में छिपाएं. बहादुर सिंह आकाश, उनके घराने पे आपका खून छिड़कता हूँ. प्रभु यीशु, आपके वचन पे जब हम मनन करते हैं, आपका आत्मा हमारे संग बातें करे. यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. मैं आपको एक बड़ा अद्भुत संदेश देने जा रहा हूं. 7 स्पिरिट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. महाप्रतापी परमेश्वर के 7 रूप. जो महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा के 7 आत्मा है. 7 स्पिरिट्स जो यहोवा परमेश्वर की 7 आंखें हैं, और जो यहोवा परमेश्वर के 7 आर्कएंजल्स हैं. आज एक गहरा अध्ययन परमेश्वर के वचन में से हम करेंगे. मैं सबसे पहले आपको वचन देता हूं. मैं चाहता हूं कोई जन बीच में इन वचनों को टाइप करता जाए, इफ पॉसिबल बाइबल में से निकाल के टाइप करते जाएं. मैं पहला वचन आपके लिए पढ़ूंगा. रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, चैप्टर 17, वर्स नंबर 4 and 5. The woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abomination of and the filthiness of her fornication, and on her head a name was written, Mystery Babylon, the great mother of the harlots and the abomination of the earth. परमेश्वर का दास यूहन्ना स्वर्ग में
उठाया गया है और परमेश्वर ने उसे ही इज ट्रेवलिंग इनटू द फ्यूचर। जॉन was a time traveler. He traveled into the future. आज से 2000 साल पहले उसने सब कुछ देखा जो पिछले 2000 सालों में घटा और जो आने वाली समय में घटने वाला है। तो यूहन्ना देखता है इस औरत को जो पर्पल, बैंगनी और स्कारलेट रंग के वस्त्र से, कीमती वस्त्रों की पोशाक से ढकी है और सोना और कीमती पत्थर और बहुत बहुमूल्य मोती, हीरे, जवाहरात उसके वस्त्रों के अंदर जड़े हुए हैं और एक सोने का कटोरा उसके हाथ में है जिसके अंदर पूरी दुनिया की गंदगी और व्यभिचार की फिल्दीनेस है। व्यभिचार और हर तरह की जादूगरी, हर तरह के झूठे धर्म, हर तरह की मूर्ति पूजा, हर तरह का वैमनस्य, काम वासना, हर तरह की गंदगी उस कटोरे के अंदर भरी हुई है और उसके माथे पे एक नाम लिखा है, मिस्ट्री बेबीलोन, बाबुल की नगरी जो रहस्य नहीं है। और वो कौन है? मदर ऑफ द हार्लट्स ऑफ द अर्थ, ऑफ द अबोमिनेशन ऑफ द अर्थ। वो जितनी व्यभिचार करने वाली, जितनी गंदे काम करने वाली स्त्रियां हैं, अब सबको आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है प्लीज? उन सबकी मां है कौन? मिस्ट्री बेबीलोन। हालेलुया। तो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं यीशु मसीह इस जगत में आया परमेश्वर के राज्य को लेके। उसका प्रचार मरकुस 1:14 के अनुसार पहला प्रचार यही है। उसके प्रचार की सबसे पहले कुंजी है तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पे लेके आया और उस स्वर्ग के राज्य का राजा खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, वैसे ही बाइबल के अंदर एक और राज्य है, शैतान का राज्य, ए सैटेनिक किंगडम। ये जो मिस्ट्री बेबीलोन है, ये जो स्त्री है प्रकाशित वाक्य 17 के 4-5 में, ये है शैतान का राज्य, शैतानी किंगडम। एक बहुत अद्भुत हिब्रू ग्रीक के स्कॉलर हैं थे जिनका नाम है आर कैंपबेल थॉमसन, जिनकी मैं पुस्तक पढ़ता हूं। एक पुस्तक है उनकी, उस पुस्तक का नाम है द डेविल एंड द इविल स्पिरिट्स ऑफ बेबीलोनिया। शैतान, दुष्ट आत्माएं और बेबीलोन की बदरूएं। बाबुल की नगरी में ये जो बाबुल है, मिस्ट्री बेबीलोन, ये शैतानी राज्य है। इसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, इसके अंदर बदरूहें हैं, इसके अंदर कई शैतानी शक्तियां हैं। उनकी पुस्तक है, उसका नाम है द डेविल एंड द इविल स्पिरिट्स ऑफ बेबीलोन, आर कैम्पबेल थॉमसन। उसमें वो एक बड़ी गहरी बात करते हैं। वो बात करते हैं वॉचर्स की। वॉचर जिन्हें राखे कहेंगे हम, रक्षक। ये जो 7 आत्में हैं परमेश्वर के सिंहासन के आगे, प्रकाशित वाक्य में जो 7 आर्कएंजल्स हैं, 7 archangels in the book of Revelation and the 7 eyes of the Most High God, they are the watchers, जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। तो आर कैम्पबेल थॉमसन अपनी पुस्तक द डेविल एंड द इविल स्पिरिट्स ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का पूरा खाका खींचते हैं। ये जो मिस्ट्री बेबीलोन है, ये शैतानी किंगडम है, ये परमेश्वर की किंगडम के विरुद्ध खड़ी है और परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में इस किंगडम का विनाश करेंगे और एक बड़ा जयघोष होगा, एक बहुत बड़ी प्रोक्लेमेशन होगी, गिर गई बाबुल की नगरी गिर गई, जिसने पूरी दुनिया के राजाओं के साथ और पूरी दुनिया, कौमों, मुल्कों, देशों, भाषा बोलने वाले लोगों के संग व्यभिचार किया है। वो शैतानी किंगडम गिर गई। तो आर कैम्पबेल थॉमसन बात करते हैं फॉलन गॉड्स की, वो जो वॉचर गिराए गए दूत, और वो कौन कौन से पताल के फाटकों के आगे पहरेदार खड़े हैं। दे आर कीपर ऑफ द गेट्स ऑफ हेल। वो बताते हैं अपनी पुस्तक में कि पृथ्वी के 7 गेट्स हैं जमीन के नीचे जो पताल में खुलते हैं। आर कैम्पबेल थॉमसन अपनी पुस्तक में बताते हैं, जिन्हें वो कहते हैं 7 वॉलेट ऑफ द अर्थ। क्या कहते हैं? अब सुने पुस्तक में क्या लिखते हैं। ये जो विच क्राफ्ट करने वाले लोग हैं, जादूगरी, अकल्टिक दुनिया वाले लोग हैं, बेबीलोन की जो शिक्षा देते हैं,
वो क्या कहते हैं, बाय द सेवन वॉलेट्स ऑफ द अर्थ मे दाउ बी एक्सरसाइज्ड, सेवन गार्ड्स ऑफ ब्रॉड हेवन एंड सेवन गार्ड्स ऑफ ब्रॉड अर्थ, सेवन रॉबर गार्ड्स, सेवन इवल गॉड्स एंड सेवन इवल डीमंस। सात दुष्ट आत्माएं हैं, सात शैतानी बदरूएं हैं, ठगने वाली लूटने वाली सात गंदी आत्माएं हैं, सात ये आसमान के अंदर, जिसे प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में कहता है, वो दुष्ट शैतानी शक्तियां जिनके संग हमारा मल्ल युद्ध है। हर एक नया जन्म पाए विश्वासी का, जो यीशु मसीह के लहू से धुला है, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन का बीज है और जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, उसका एक युद्ध है, संग्राम है उन शक्तियों से जो कहाँ है। तो हिंदी में पंजाबी में लिखा स्वर्गीय स्थान। वो स्वर्गीय स्थान शब्द गलत है, वो असली शब्द ग्रीक भाषा में शब्द है ओरेनस। ओरेनस का मतलब ये जो स्टारी वर्ल्ड है, ये पहला हेवन, पहला स्वर्ग है जो हम देखते हैं, स्पेस है जो। दूसरा है जहां स्टार्स हैं, स्टारी वर्ल्ड है। तीसरा है जहां प्रभु यहोवा का सिंहासन है। इनके बीच में एक जगह है जिसे इब्रानियों, जिसे उत्पत्ति की पुस्तक 1:14 में फर्मामेंट कहा गया, रकिया कहा गया। परमेश्वर ने नीचे के पानियों को ऊपर के पानियों को अलग किया, उस फर्मामेंट रकिया को परमेश्वर ने अंबर कहा। वहां पे उसे ग्रीक भाषा में कहा गया, हिब्रू में रकिया, ग्रीक में कहा गया ओरेनस। इफिसियों 6:12 में प्रेरित पौलुस वो शब्द इस्तेमाल करता है। वहां पे ये शैतानी शक्तियां, मैंने आपको बताया 4 अलग अलग डिमेंशंस हैं बदरूहों की वहां पे। आरकॉन्स हैं और पोर्नो पोर्नोनुमा है। 4 अलग अलग ग्रीक टेक्स्ट में से मैंने आपको बताया था। वहां पे ये 7 डेमोनिक एंटिटीज ऊपर हैं, 7 नीचे हैं। पताल के 7 गेटों की रक्षा करती है। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंत के दिनों में अपने चेलों को कैसरिया फिलिप्पी में ले गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीजेरिया फिलिपाई। फिलिपाई उसका नाम पड़ा क्योंकि उस एरिया को जीता था फिलिप ऑफ मैसेडोन ने। फिलिप ऑफ मैसेडोन यूनान का राजा था और सिकंदर का बाप था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का पिता था। उसने उसको जीता तो उसका नाम फिलिप पड़ा, लेकिन उसके बाद रोम ने उसको जीत लिया तो कैसर के नाम पे उसका नाम पड़ गया सिजिरिया फिलिपाई। वो जो जगह है वो नॉर्थ इजराइल है, जिसके आगे हरमन पहाड़ है। सीरिया लेबनान आगे लगते हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ में यीशु मसीह ले गया और वहां पे हरमन पहाड़ है। ये हरमन पहाड़ वही है जहां पे एक 200 वॉचर उतरे। 200 वॉचर्स, वॉचर कौन है? जो देखते हैं आंखों से, दे कीप एन आई, रक्षा करने वाले रक्षक, वो वॉचर उतरे। और जरेड के दिनों में, क्योंकि जरेड के नाम का मतलब है टू डिसेंड, दे डिसेंडेड ऑन माउंट मोराया, ऑन माउंट हरमन। इसीलिए जबूरों में 133 जबूर में लिखा है, वो जो यूनिटी, फॉलन एंजल की यूनिटी, उन आजाजेल उनका हेड था और उन्होंने आजाजेल के संग मिलकर शपथ खाई। क्या शपथ खाई? कि अब हम इंसानी शरीर में जाके स्त्रियों के संग संबंध बना के अपनी प्रोजनी पैदा करेंगे, अपनी जनरेशन पैदा करेंगे। और पतरस अपनी पत्री में और यहूदा अपनी पत्री में लिखता है उनके विषय में कि उन्हें जंजीरों से बांधा हुआ है परमेश्वर ने। और कहाँ फेंका है? टार्टरस में। पतरस जो शब्द इस्तेमाल करता है वो शब्द है टार्टरस, वहां बांध के फेंका है और न्याय के दिन उन्हें निकाला जाएगा। और लिखता है, यहूदा लिखता है, दे लेफ्ट देयर फॉर्मर स्टेट। वो देह जो जलाली देह में उन्हें बनाया था, उस देह को परित्याग करके उन्होंने ऐसा शरीर लिया ताकि स्त्रियों के संग संबंध बना के अपना परिवार चलाएं। तो उनकी यूनिटी को साम 133 में भजनकार कहता है, हरमन पहाड़ पे गिरती हुई ओस की तरह है। वो जो पहाड़ है भाइयों बहनों, जहां पे वो वॉचर उठे, वहां पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो कर्क रेखा मकर रेखा है, 33.5 डिग्री के कोण पे मिलती है। इसलिए 33 डिग्री के मैसनरी होते हैं। 33 नंबर शैतानी दुनिया में बहुत अहम है, अकल्टिक दुनिया में। 33 डिग्री के जो फ्री मेसनरी होते हैं उन्हें इनिशिएट किया जाता है।
33 डिग्री के। और ये बकरी का सिर बनता है यहाँ पे, बकरी का सिर उस पहाड़ पे। उसी पहाड़ के ऊपर आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उसी पहाड़ पे निम्रोद का टेम्पल है, निम्रोद का मंदिर है। और उसी पहाड़ के नीचे बॉटम में ग्रोटो ऑफ पान है। आप जाएंगे इजराइल, आप देख सकते हैं ग्रोटो ऑफ पान। पान जो है वो एक देवता है, ग्रीक पैंथियन में एक देवता है जो पताल के एक फाटक के ऊपर बैठा, पताल के फाटक का रक्षक है, पहरेदार है पताल के फाटक का। तो उस डायरेक्शन में यीशु मसीह देखते हैं और पहले अपने चेलों से पूछते हैं मैं कौन हूं। तो चेले कंफ्यूज्ड है, क्या कहते हैं, लोगों का अपना अपना विचार है प्रभु के बारे में। चेलों से पूछते हैं, चेले नहीं जानते। तब पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस की आंखें खोलता है और पतरस पवित्र आत्मा के द्वारा देखता है जो उसके आगे खड़ा है वो सृष्टि को बनाने वाला रचिता परमेश्वर स्वयं यहोवा है। और वो कहता तू जीवते पुत्र का, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह उस समय से उन्हें बताने लगा कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, वो मारा जाएगा, फरीसी सदूकी उस पे झूठा धर्म वियोग चलाएंगे, वो मारा जाएगा मनुष्य जाति के प्राणों के प्रायश्चित के लिए। दुनिया की डेथ पेनल्टी, दुनिया की मृत्यु की सजा वो अपने ऊपर लेगा और उसके कोड़े खाने से पृथ्वी की कौमें चंगी होंगी। और वो तीसरे दिन पताल को जीत के, मौत को हरा के जी उठेगा। तो यीशु मसीह वहां पे घोषणा करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और सामने ऐसे उंगली करते हैं, वहां पे नरक का फाटक है, पान देवता का मंदिर, नरक का एक फाटक है, उसके नीचे एक दरिया बहता है और नीचे केव जाती है। केवर्म है, लोग मानते हैं कि वो रास्ता पताल को जाता है। अगर ऊपर से बकरा फेंकते हैं लोग बलिदान के लिए, अगर वो पानी में डूब जाए तो लोग समझते हैं कि वो पताल में चला गया और दुष्ट आत्माओं ने उनकी बलि कबूल कर ली। पान देवता का मंदिर, आपको मालूम, पान जो देवता है ये डर का देवता है, ये लोगों के अंदर डर पैदा करता है, डहल लाता है। और ये क्या लाता है, प्लेग लाता है, प्लेग। आपने सुना शब्द पैंडेमिक, पान डैमिक, पान देवता का दहल, वो है पैंडेमिक, प्लेग, वबा, मरी, जो कोरोना वायरस है, जो प्लेग्स पृथ्वी के ऊपर आती है, पैंडेमिक, ये देवता है जो ये प्लेग लेके आता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा किया अपने चेलों से। यीशु मसीह की जो जलाली कलीसिया है, यीशु मसीह की वो कलीसिया जो लहू से धुली है, यीशु मसीह की वो कलीसिया जिसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं कायम है, जो परमेश्वर के कलाम की रोशनी में चलती है, धर्मी जीवन जीती है, क्रूस उठाती है, सकरे पथ पे चलती है, उस कलीसिया पे पताल के फाटक कभी गालिब नहीं होंगे। ऑन डैमिक उसके पास नहीं आएगा। 51 भजन उन्हीं लोगों के लिए है। कोई बवा तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई मरी तुझे छू ना पाएगी, वो तीर जो दोपहर को उजाड़ता तुझे छू ना पाएगा, वो प्लेग जो रात को आती है तू डरेगा नहीं। हालेलुया। हम जबूर गाते हैं ना, खौफ खां न मैं विच उजाड़ा, मदद लई यसू नू पुकार। उजाड़ों में डर नहीं लगेगा, वीरानों में डर नहीं लगेगा, प्लेग तेरे निकट नहीं आएगी, मरी तुझे छू ना पाएगी। परम प्रधान की छाया, उसकी ओट, उसके पंखों के नीचे तू पनाह लेके बैठा रहेगा। हालेलुया। तो नरक के फाटक सच्ची कलीसिया पे कभी गालिब नहीं होते। हालेलुया। तो जो ये मिस्ट्री बेबीलोन जो मैंने आपको बताया, 17 अध्याय 4 और 5 वचन प्रकाशित वाक्य में, ये शैतानी कॉपी है स्वर्ग के राज की। तो स्वर्ग के राज्य में जो यीशु मसीह की किंगडम है, उसके अंदर असली सब चीजें हैं, उसकी कॉपी ये शैतान की किंगडम ने बनाई है। तो ये 7 स्पिरिट्स, 7 रूहें, 7 आत्मे, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये 7 आत्मे हैं जो यहोवा के सिंहासन के आगे हैं। ये 7 आत्मे इस मनोरा की तरह, यहाँ पे 7 चिराग जल रहे हैं। और मैं वचन से आपको बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 5 वचन जल्दी से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 4 का 5, बुक ऑफ रेवलेशन उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन सुने क्या लिखा है यहाँ पे। एंड फ्रॉम द थ्रोन प्रोसीडेड लाइटनिंग, थंडरिंग एंड वॉइसेस। ये
परमेश्वर का सिंहासन है, यहोवा पिता का सिंहासन है, अद्भुत जलाली सिंहासन। सिंहासन से क्या निकल रहा है? बिजलियां कौंध रही हैं और थंडर, आवाजें आ रही, गर्जना हो रही है और आवाजें आ रही हैं। 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. 7 चिराग जल रहे हैं यहोवा के सिंहासन के आगे। ये 7 रूहें हैं, यहोवा की, इलोहीम की 7 रूहें हैं जो सिंहासन के आगे जल रही हैं। अब हम समझेंगे, वचन को वचन के संग मिलाइए। ये कलाम का अपने आप अनुवाद मत कीजिए अपनी बुद्धि से, अपनी अटकल विद्या से, अपनी थियोलॉजी से। वचन को वचन के संग मिलाइए। आइए एक और वचन पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 6 वचन। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 6 वचन। एंड आई लुक्ड एंड बिहोल्ड इन द मिड्स ऑफ द थ्रोन and of the 4 living creatures, and in the midst of the elders stood a lamb as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into the earth. अब ये मेमना खड़ा है जो जयवंत है, मृत्यु और पताल पे विजयी है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी और मेरी धन्य आशा है, जो आपका और मेरा छुड़ाने वाला। हालेलुया। अगर आपने उसको अपना जीवन दिया है, अगर आप उसकी आज्ञाओं में जीते हैं, अगर उसका रक्त आपके अंदर बहता है, अगर उसके आत्मा ने आपको पोजेस किया है, हालेलुया, तो आप अवश्य स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, मैंने देखा कि सिंहासन के सन्मुख 4 लिविंग क्रीचर्स हैं, 4 जंतु हैं, लिविंग क्रीचर, जोई, जेडोई, इनके लिए वर्ड है, लिविंग के लिए जेडोई, जोई। जोई काइंड लाइफ का मतलब इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, वो जोई लाइफ है। एक बाइबल में और लाइफ है, उसके लिए वर्ड है ग्रीक में बायोस, जहां से हमारा वर्ड निकलता है बायोलॉजी। ये बायोलॉजिकल लाइफ है, ये बायोलॉजिकली पैदा हुआ शरीर है। एक शरीर पैदा होता है जोए लाइफ से, जेडोई, जोई ग्रीक वर्ड है, इटर्नल लाइफ, वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। तो वहां पे एक मेमना खड़ा है, एज दो इट हैड बीन स्लेन। उसके अंदर अभी चिन्ह है कि वो घात किया गया है। वो आएगा अपनों के पास, जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा है। वो उससे कहेंगे ये जख्म कैसे तेरे यहाँ इधर, तो कहेगा ये मेरे अपनों ने मुझे दिए। यीशु मसीह के बदन में जख्म अनंत काल तक रहेंगे और वो ये हमें दिखाएंगे, बताएंगे कि प्रभु का प्रेम आपके और मेरे लिए कितना महान है। हालेलुया। तो लिखा है हैविंग 7 हॉर्न, 7 उसके सिंग हैं, एंड 7 आईज, 7 उसकी आंखें हैं, विच आर द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, जो यहोवा के 7 रूह हैं, सेंट आउट इनटू द अर्थ, जो पृथ्वी को वॉच करने के लिए। ये जो 7 आंखें हैं, ये वॉचर्स हैं, रक्षक हैं। ये 7 स्पिरिट्स हैं, ये 7 यहोवा परमेश्वर के दूत हैं। ये देखते हैं, हमें वॉच करते हैं, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। ये नहीं कि यीशु मसीह नहीं जानता, यीशु मसीह ओमनिशिएंट है, सब कुछ जानता है। ये 7 रूह जो है, ये हमें देखते हैं, वॉच करते हैं, ये वॉचर हैं, ये होली वॉचर है। और जो इनकी बात मैंने अभी आपसे पहले की, वो फॉलन वॉचर हैं, गिराए गए वॉचर हैं, जिन्हें प्रभु ने मनुष्य जाति के ऊपर आंख रखने के लिए भेजा था, लेकिन वो पाप में गिर गए। हालेलुया। तो 7 होली वॉचर्स एंड 7 फॉलन वॉचर्स। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप धर्मी जीवन, पवित्र जीवन जिए, यहोवा के भय में चलें, यहोवा के कलाम में चलें, तो ये वॉचर आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। आप दूतों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। स्वर्ग के दूत, परमेश्वर ने कई डिमेंशंस बनाई हैं दूतों की, और बदरुओं की भी कई डिमेंशंस है, लेयर्स हैं अलग अलग, जिसे क्रिश्चियनिटी नहीं जानती ध्यान से, इस वचन के अंदर है। धीरे धीरे उसके ऊपर हम मनन, मैंने काफी शिक्षा डाली है यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे वो सब वीडियोस यूट्यूब पे ला रहे हैं। सृष्टि सेठ बहुत काम कर रही है, मैं अप्रिशिएट करूंगा सृष्टि सेठ को, और आग्रह करूंगा कि और ज्यादा वीडियोस सृष्टि सेठ डाले,
ताकि और शिक्षा लोगों तक पहुंचने पाए। हालेलुया। तो ये 7 आईज हैं। मैंने आपको बोला एज अबव सो बिलो, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। हालेलुया। तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंजल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंजल के संग अलाइनमेंट कर सकते हैं प्रभु का काम करने के लिए। लेकिन अगर हम परमेश्वर के कलाम के भेदों को जानते हो। मैं एक वचन देता हूं आपको, जल्दी से पढ़ें। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय, दूसरा इतिहास का 16 अध्याय और उसका 9 वचन। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 9। दूसरा इतिहास 16 का 9। For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. In this you shall have done foolishly. Therefore from now on you shall have wars. क्या कहता है प्रभु? संदेश देता है, बहुत अद्भुत संदेश। लिखा दी आईज ऑफ द लॉर्ड, यहोवा की आंखें। 7 आंखें, 7 रुएं, ये 7 आर्कएंजल्स हैं प्रकाशित वाक्य में। 7 सुपर एंजल्स हैं यहोवा के, जो पृथ्वी के चारों ओर पेट्रोल करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग मुल्क में, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग एथनिक ओरिजिन के लोग, अलग अलग स्किन कलर भाषा के लोग, अलग अलग जेनेटिक पूल्स के लोग उन्हें देखते हैं जाके। क्या देखते हैं? कि कौन परमेश्वर की ओर किसका दिल लॉयल है, कौन खरे दिल से यहोवा का पीछा कर रहा है, कौन पवित्र जीवन जी रहा है, कौन धर्मी जीवन जी रहा है, कौन यहोवा के सच्चे कलाम का प्रचार कर रहा है, कौन यहोवा के सच्चे राह लोगों को सिखा रहा है, कौन स्वयं यहोवा के सच्चे राहों पे चल रहा है। उन्हें ढूंढती हैं ये 7 यहोवा की आंखें, ये 7 आर्कएंजल, सुपर एंजल, ये 7 यहोवा की आंखें उन लोगों को ढूंढती जिनका दिल पूरी तौर प्रभु की ओर लगा हुआ है। तो वो क्या करती हैं? ताकि यहोवा की कुदरत को प्रकट करें उनके जीवन में, यहोवा की शक्ति को प्रकट करें, यहोवा के सामर्थ्य को प्रकट करें, यहोवा के पराक्रम को प्रकट करें, यहोवा की इनफाइनाइट पावर को प्रकट करें। ये आंखें ढूंढती हैं उन्हें पृथ्वी के चारों ओर। हालेलुया। तो ये 7 आईज ट्रेवल करती हैं अराउंड द वर्ल्ड। ये वॉचर्स हैं, 7 गुड वॉचर्स। हालेलुया। आपका दिल प्रभु की ओर शुद्ध हो जाए, धुल जाए आप, और आप तंग पथ पे चलें, आप सकरे फाटक से प्रवेश करें, अपने आप का इनकार करें, खरे कलाम में गुंद जाएं और लोगों को खरे राह सिखाएं, और ये दूत आपकी ओर अट्रैक्ट हो, यहोवा की 7 आंखें आपको देखें। हालेलुया। एक वचन पढ़े जल्दी से, जकरिया नबी की पुस्तक, प्रॉफिट जकरिया, जकरिया नबी की किताब निकाल लीजिए जल्दी से, और उसका पढ़ेंगे हम 3 अध्याय, जकरिया का 3 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। जकरिया चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8 एंड 9। जाशुआ द हाई प्रीस्ट, ये इजराइल का महायाजक है। जब ये लोग बाबुल की गुलामी से लौट आए हैं, 70 वर्ष दंड भोग के लौटे हैं। यहोशुआ हाई प्रीस्ट है, इजरा स्क्राइब है, नहेमिया दीवार को बना रहा है, राजा का कप बेयर था नहेमिया। जरूबबल जो है वो बड़ी हाई पोजीशन पे था, साइरस राजा ने डिक्रीज दे के इन्हें वापस भेजा है। तो नेहमाया शहरपनाह बनाता है, लेकिन वैरी दुश्मन सनबलाट, तोबिया, हुरनाइट, ये लोग आके उसे तोड़ना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। और कुछ यहूदी लोग जो मिक्स्ड ब्रीड हैं, वो इन्हें कहते हैं हमें भी अपने संग मिलाओ, हम भी तुम्हारे बीच में से हैं, हम भी प्रभु का काम करेंगे। लेकिन वो इन्हें मिलने नहीं देते मिक्स्ड ब्रीड को। तो जरूब्बाबिल यहोवा का भवन बनाता है, लेकिन बहुत सताव है, बहुत अपोजिशन है, बहुत विरोध है। तो परमेश्वर बताता है, आप हज्जई नबी की पुस्तक पढ़ेंगे
और आप पढ़ेंगे नेहेमिया और एजरा की किताब, ये एक समय की पुस्तकें हैं। हजई और मलाकी एक समय की पुस्तकें, उसके संग दूसरी पुस्तकें मिलती हैं नेहेमिया और एजरा की। ये जो नबी है ये बता रहे हैं इस दुनिया पे, इस धरातल पे क्या हो रहा है, लेकिन जकरिया बता रहा है स्वर्ग में क्या हो रहा है। जकरिया भी उसी समय, जकरिया और मलाकी और हजई नबी उसी समय का बयान कर रहे हैं, लेकिन जकरिया स्वर्ग से देख रहा है, मलाकी और हजई नबी नीचे से देख रहे हैं। तो प्रभु क्या वचन देता है, प्रभु क्या कहता है, हालेलुया। जकरिया 3 का 8 और 9 कहता है, मैं तुम्हें एक बड़ा चिन्ह दूंगा, फॉर बिहोल्ड आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को लेकर आ रहा हूं। किसे लेकर आ रहा हूं? नौकर को। कौन है नौकर? यहोवा का खुदावंद यीशु मसीह यहोवा का नौकर है। और उसको प्रभु यहोवा टाइटल क्या देता है? ये मसीहानिक टाइटल है, उसका टाइटल है द ब्रांच, शाखा। यीशु मसीह का नाम है शाखा, हालेलुया। वो शाखा को लेकर आ रहा है। और प्रभु क्या कहता है इसके 9 वचन में, फॉर बिहोल्ड द स्टोन, ये वो पत्थर है शाखा, दैट आई हैव लेड बिफोर जाशुआ, अपॉन द स्टोन आर 7 आईज, ये वो पत्थर है जिसे दुनिया के बिल्डर्स ने, राजमिस्त्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था। वही कोने के सिरे का पत्थर है, वो बिल्डिंग का सबसे क्रूशियल पत्थर है। और आप और मैं इस पत्थर ने जिंदा पत्थर बना दिए हैं। हम परमेश्वर के राज्य की इमारत में हृदय में रखे जा रहे जिंदा पत्थर है आप और मैं। यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। ये वो अद्भुत अलौकिक पत्थर है जिसकी 7 आंखें हैं। अपॉन द स्टोन आर 7 आईज, behold I will engrave its inscription, says the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day. एक दिन में सारा अधर्म धो डालूंगा। हम जो अन्य जाति के विश्वासी हैं, हमारा अधर्म धुल रहा है। हम कितना पाप में गिरते हैं, फिर धुलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर धुलते हैं। 2000 साल हो गए इस प्रोसेस को चलते, लेकिन यहोवा परमेश्वर इनका अधर्म, इनकी इनिक्विटी एक दिन के अंदर दूर कर देगा। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ता हूं, जकरिया 4 का 10, इसी का जकरिया 4 का 10, फॉर हु हैज डिस्पाइज्ड द डे ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों को तुच्छ मत जानना और बड़े होने का कभी घमंड मत करना। मत डर है छोटे झुंड की पिता को ये भाया कि राज्य तुझे दे। He is God of small things. He is God who delights in small beginnings. छोटी छोटी शुरुआतें बड़ी हो जाती हैं। तो कलाम में क्या लिखा है? Who has despised the day of small thing? For these 7 rejoice to see. ये 7 छोटी छोटी शुरुआत को देख के क्या होते हैं? खुश होते हैं। ये 7 कौन है? हैं? जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा है, उनके बीच में हाजिर हूं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। डू नॉट डिस्पाइस अ स्मॉल बिगिनिंग, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत जानना। ये क्या कहता है प्रभु? क्या कहता है यहाँ पे? फॉर हु हैज डिस्पाइस द डे ऑफ स्मॉल थिंग्स, फॉर दीज 7 रिजॉइस टू सी। ये 7 खुदावंद की आंखें, ये 7 रुएं, ये 7 सुपर एंजल्स हैं, 7 प्रधान दूत हैं जो यहोवा ने किसके लिए भेज दिए हैं? जरूब्बाबिल के लिए भेज दिए हैं। अब प्रभु का भवन बनेगा, सुपर एंजल्स आ गए हैं वहां पे। वो सनबलाट, टोबिया, जितने वैरी हैं उनसे युद्ध कर रहे हैं। जो अन्य जाति के वैरी हैं उनसे युद्ध करेंगे, और जो मिक्स ब्लड यहूदी हैं उनसे भी युद्ध करेंगे। यहाँ पे लिखा है ये 7 क्या कर रहे हैं? These 7 rejoice to see, आनंदित हो रहे हैं जरूब्बाबिल को देख के। द प्लम लाइन इन द हैंड्स ऑफ जरूब्बाबिल, वो खुश हो रहे हैं कि जरूब्बाबिल राज मिस्त्री की तरह यहोवा का भवन बना रहा है। प्लम लाइन समझते हैं? ऐसे साल जिसे बोलते हैं, जब मिस्त्री दीवार बनाता है, ऐसे रद्दे लगाता है, फिर एक रस्सी के संग एक लोहे का वो बॉल सी होती है, लाटू, उसको लगा के देखता है कि लाइन, दीवार सीधी है, परपेंडिकुलर है,
90 डिग्री के कोण में है या नहीं, जो उस सूत से बाहर जाती है उसे ठोकता है, जो अंदर घुसी होती है उसे बाहर लेके आता है, वो सीधा करता है। परमेश्वर ने प्लम लाइन दी है। परमेश्वर आपके जीवन को मिनती कर रहा है, सीधा करना चाहता है आपके जीवन को, आपके जीवन के गुप्त पापों को, आपके जीवन के अंधकार के गंदे कामों को, आपके दोगले जीवन को और आपके बनावटीपन को परमेश्वर मिटाना चाहता है। वो साल लगा रहा है। जरूब्बाबिल जो बिल्डर है यहोवा के घर का, आपको मालूम जरूब्बाबिल राजा दाऊद के खानदान का है। जरूब्बाबिल यीशु मसीह की तस्वीर है। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे प्लम लाइन लगा रहा है। और 7 आर्कएंजल, ये 7 आत्माएं साथ में हैं। दे आर द 7 आईज ऑफ द लॉर्ड। 7 आंखें हैं यहोवा की, विच स्कैन टू एंड फ्रो थ्रू आउट द होल अर्थ, जो पूरी पृथ्वी के अंदर घूम रही हैं 7 आंखें, और लोगों की क्या कर रही हैं? स्कैनिंग कर रही हैं। ये 7 आर्कएंजल ट्रैवल करते हैं, पृथ्वी में पेट्रोल करते हैं। ऐसे ही शैतान के 7 फॉलन वॉचर पेट्रोल करते हैं। वो बदरुएं भी पेट्रोल करती हैं पृथ्वी के अंदर, क्योंकि शैतान अपनी किंगडम को, अपने राज्य को यीशु मसीह के राज्य के समानांतर खड़ा करना चाहता है, और समानांतर खड़ा कर रहा है। जब हमारा हृदय प्रभु की ओर सिद्ध होगा, जब हम खराई से प्रभु के खोजी होंगे, सीधे मार्ग पे चलेंगे, सीधा चरित्र हमारा होगा, प्रभु की बाट जोएंगे, खरी और सच्ची शिक्षा पे चलेंगे, इसके सच्चे कलाम की सच्ची शिक्षा पे, ये 7 आर्कएंजल आपके साथ होंगे। यहोवा की 7 आंखें आपको निहारेंगी जब आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे और अपने हार्ट को सब्जेक्ट करेंगे प्रभु के आगे। जब आप अपना एजेंडा नहीं लेके चलेंगे, जब आप बोलेंगे प्रभु आप क्या चाहते हो, आप ये नहीं कहेंगे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बड़ा अमीन बोलूंगा, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़े महंगे कपड़े, फॉरेन के वीजा। आप बोलोगे प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, मैं अपना जीवन आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे आपकी आज्ञा मानने वाला दिल दीजिए, आपके पीछे चलने वाला हृदय दीजिए। तब परमेश्वर क्या करेगा? ये 7 सुपर एंजल्स आपके जीवन में भेजेगा। यीशु मसीह के जीवन में ये 7 सुपर एंजल काम कर रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय का 2 वचन पढ़िएगा। तो आज शाम को 4 बजे शिमला की कलीसिया के संग मिलके हम और आगे अध्ययन करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट आगे हम करेंगे। 7 शैतानी रूह वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके ऊपर हम सीखेंगे। आज पूरे 4 बजे मेरे संग जुड़ जाइएगा। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु तेरे इन वचनों को लोगों के हृदय में डालिए प्रभु जी, तेरे वचनों को लोगों के हृदय पे सील कीजिए प्रभु। मैं तेरा खून छिड़क देता हूँ तेरे लोगों के ऊपर, तेरा खून छिड़कता हूँ यीशु मसीह, तेरा पवित्र 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 खून छिड़कता हूँ। जितने लोग इस समय ऑनलाइन कनेक्ट हैं प्रभु, इनके परिवारों को, इनके घरानों को, इनके जीवन से जुड़ी हर एक बात को मैं आपके सम्मुख लेके आता हूँ प्रभु। इनकी आत्मिक जीवन को, इनके मानसिक जीवन को, इनके शारीरिक जीवन को, इनके पारिवारिक जीवन को, इनके आर्थिक जीवन को, जिंदगी के हर पहलू को आपके चरणों में लेकर आता हूँ प्रभु। अपना हाथ एक एक के जीवन पे बढ़ाइए, करुणा कीजिए प्रभु जी। एक एक को पवित्र आत्मा की हजूरी से भरिए। विशाल चीदास के खानदान पे दया कीजिए, अंजलि कुमार और उनकी सेवकाई पे दया कीजिए प्रभु। प्रभु जी जसल विजय भाई पे, उनके खानदान पे दया कीजिए। डेजी वीएस पे दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप यीशु के नाम में गीता मसीह के ऊपर दया कीजिए, गुरविंदर सिंह पे दया कीजिए, विपिन शर्मा पे करुणा कीजिए, मनशूम गिल पे करुणा करें प्रभु जी। मैं आपका खून छिड़कता हूँ प्रभु। मैं शीतल विक्की नेगी पे आपका लहू छिड़कता हूँ, जसवीर सिंह सुरेंद्र पे लहू छिड़कता हूँ, इंदर बांगर पे आपका खून छिड़कता हूँ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह। गुरजंट सिंह पे आपकी आशीष का हाथ हो। हालेलुया प्रभु जी। मैं इन सबको, ब्रदर चंदन मसीह को अमृतसर पे से आपके लहू में छिपाता हूँ, उनके परिवार बच्चों पे आपका अनुग्रह हो खुदावन।
हालेलुया। प्रभु जसवीर सिंह सुरिंदर पे आपका अनुग्रह, बाकी सब प्रभु जी जिनके लिए मैंने पहले प्रार्थना की, इन सबको भी आपके जलाली हाथों में देता हूँ खुदावन, आपका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायोस दिया धन्यवाद गावन, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजायब कम करदा धन सदा है, बुजुर्गी ओस दी दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन विच फिर दूजी बारी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे जलाली खून की जय, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। शाम को 4 बजे फिर मुलाकात होगी, सब जुड़ जाइएगा 4 o'clock। अब हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति हम सबके साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस।